स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बस एक शब्द अगर बोला ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी। गोदावरी जी प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं जानकी जी? शिल्पा ने समझाया, मैंने समझाया, फिर भी ये। देखिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। कितना वक्त जानकी जी? बचपन से आज तक 22 साल तक जो जो सीख मैंने इसे दी, शादी होती ही ये भूल गई। बहुत तकलीफ हो रही है बेबी मुझे। मैं ताईमा के सामने शायद ठीक से बोल नहीं पाई, इसलिए आपने कुछ गलत समझ लिया है। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। कहीं नहीं जाएगी तू, यहीं रहेगी और जैसा तेरी ताई माँ कहे वैसा ही करेगी। लेकिन बस बहस नहीं बेबी। सलोनी, गट्टू काका कहाँ हैं? वो घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं ना, इसलिए उन्हें शांत करवाने के लिए कोने में बैठकर आइडिया सोच रहे हैं। किसी को आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। आइडिया तो पेटी बाबा ने दे दिया है मुझे और उस पर मैंने अमल करना भी शुरू कर दिया है। पटक पेटी बाबा की जय! 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 पटक 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 पेटी बाबा की जय। धन्यवाद यजमान। अब पेटी बाबा को लेकर आई है? नहीं नहीं, पेटी बाबा तो समुद्र की सैर पर गए हैं ना। समुद्र की सैर पर? उन्हें तैरना आता है? छोटी क्रेक, उन्हें तैरने की क्या जरूरत है? पेटी तैरेगी ना। लेकिन वो जाएंगे किधर? जहाँ लहरें ले जाएंगी। जाते जाते मुझे पेटी दे गए और कहा कि मीनाक्षी बेटा, तू 24 घंटे इस पेटी में बैठकर मेरा जाप करना, तेरे घर की अशांति यूं चली जाएगी। मम्मी आपने देखा था ना, जब आप गुलाट बाबा को लाए थे तो पापा कितना गुस्सा हुए थे। लेकिन बेबी बीन की शादी तो शांतिपूर्वक हो गई थी ना, और इस बार भी अगर मेरी पेटी में जाने से इस घर की अशांति दूर हो जाती है तो तेरे पापा का गुस्सा भी मैं झेल लूंगी। पटक पेटी बाबा की जय! 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 बोल लिया तूने? नहीं, अभी बाकी है। हाँ तो बोल बोल, पूरा कर आज, कुछ अधूरा मत छोड़ना। तू बोल। मोटा भाई आप शांत। मैं शांति हूँ प्रवीण, मैं शांति हूँ, बिल्कुल शांत। और आप सब भी शांत रहिए। आज मुझे यह जानना है कि पैदा होने से आज तक सोते जागते मैंने जिसमें मेरी सोच भरी, वो क्या सोच रहा है? बोल जिगर बोल। पापा, मुझे आजादी चाहिए। कैसी आजादी? सोचने की आजादी। आपने खुद कहा और सच कहा कि मैं अब तक अपने हिसाब से सोचने से भी कतराता आया हूं, पर अब मुझे अपने हिसाब से सोचने की आजादी चाहिए, और जो मैं सोचूं उसे करने की आजादी, अपने हिसाब से जीने की आजादी। आप अपनी मर्जी मुझ पर ना डालें प्लीज। तो तू मुझे मेरे वो साल वापस दे जिन सालों में हमने तुझे बड़ा किया। मोटा भाई, नहीं गुड़िया नहीं, मुझे मेरा वो सारा वक्त वापस चाहिए जो मैंने इसकी परवरिश में गुजारा।
तब कहां थी तेरी सोच बता? तब तू सोचने के काबिल ही नहीं था जिगर। हमने हमेशा हमारी खुद की जरूरतों को मारकर तेरी जरूरतें पूरी की। मोटा भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये सब तो फर्ज होता है हर माँ बाप का, तो ये सब मत सुनाइए। इस तरह से तो बा भी हमें कह सकती है। हाँ तो बा को हक है कहने का, लेकिन हमने कभी कहने का मौका नहीं दिया प्रवीण। बा ने मुझसे शैलेश भाई की बेटी के बारे में झूठ कहा, लेकिन मुझे ये पूछने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई कि बा ने मुझसे झूठ क्यों कहा। मैंने समझाया अपने मन को कि होगी कोई ठोस वजह, वरना बा मुझसे झूठ नहीं कहती। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे इसकी आजादी होगी। मोटा भाई प्लीज मोटा भाई बैठिए। चलिए चलिए, शांत हो जाइए। मोटा भाई हम समझाएंगे जिगर को। हाँ सुबोध काका, आप कहा था कि आप पापा को समझाएंगे। एक स्टैंड पे रहिए ना। जिगर, मैंने आज तक जिगर के लिए जो कुछ भी किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया। सॉरी पापा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जिगर थप्पड़ मारूंगे अगर इस तरह से बात की तो। हाँ तो मार लीजिए ना, अब बड़े लोग और कर भी कह सकते हो, छोटों पर हुक्म चलाने के अलावा। जिगर, मोटा भाई ने ऐसा क्या कहा है? क्यों? अभी तो कहा इन्होंने कि इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया मेरे लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया। तो फिर ये आज मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि मैं इनकी पसंद की लड़की से शादी करूं, इनकी पसंद का पेशा अपनाऊं, इनके इशारे पे चलूं? सच तो ये है पापा कि आपने हर पल मुझसे एक्सपेक्ट किया। आपने मुझे अपना वक्त दिया ना, तो एक इन्वेस्टमेंट समझकर। तभी तो अपना वक्त वापस मांग रहे हैं। साफ कहिए ना पापा, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार जा रही है, इसलिए आपको मुआवजा चाहिए। हाँ चाहिए मुझे मुआवजा। बात इस हद तक आ गई है तो मैं मांग रहा हूं मुआवजा जिगर। मुझे जो मनमानी करनी है वो कर, लेकिन मैंने आज तक तेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका मुआवजा दे मुझे बस। ठीक है, मुझे आपसे अपनी आजादी खरीदनी है। आपने मेरे लिए जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, जितनी भी जरूरतें पूरी की हैं, उन सब के बदले में आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। मुझे आपसे अपनी जिंदगी खरीदनी भी पड़े ना, तो मैं खरीदूं। पटाख बेटी बाबा की जय। मीनाक्षी का मम्मी क्या कर रही हैं आप? माना तूने दादी माँ को फोन किया ना? हाँ वो आती होंगी। मम्मी आप ये आपको फोन किया ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मीनाक्षी भाई प्लीज शांति रखिए आप। दादी माँ को समझाइए ना मम्मी को। मीनाक्षी, ये जो तू कर रही है ना वो फौरन बंद कर दे। हाँ? वरना आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तू वो बात इस पेटी में बैठने से ना हमारे घर के बेटी बाबा है ना। क्या हुआ अरविंद, क्या हुआ? वो जिगर नहीं बा, उसे मत डांटना। कीमत मैंने मांगी है उससे बा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कीमत मांगू उसे। आप मेरी मदद कीजिएगा बा प्लीज। अरविंद बेटा तू शांत हो जा। नहीं बा, मुझे चाहिए मुआवजा, मुझे चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। पटाख बेटी बाबा की जय। अरे बाबा क्या है गट्टो? मोटा भाई की मदद कीजिए ना।
बाप प्लीज मेरी मदद करिए ना, मुझे बताइए मैं क्या कीमत मांगू उससे। तू रोना बंद कर, चल मेरे साथ। बेटी बाबा है मम्मी, पेट में बैठने से कुछ नहीं होगा। तो अपनी माँ को सिखाएगा? ऐसा नहीं कि सब मिलकर प्रार्थना करें, सबके साथ बानर कहीं के। मीनाक्षी काकी, चलो ना हम कुलदेवी माँ से प्रार्थना करते हैं। हाँ, मस्त आइडिया है। कुलदेवी माँ, चलो ना मम्मी। बाबा है नमः। ओम ह्रीम क्लीम पेटी बाबा है नमः। पटाक पेटी बाबा की जय। चलो बाबू को ही बुला कर लाते हैं। हाँ चल जल्दी। अरे बच्चों, चले कहाँ गए? ये पेटी का ढक्कन कौन बंद करेगा? बेटा, ओम ह्रीम क्लीम पेटी बाबा है नमः। ओम ह्रीम क्लीम पेटी बाबा है। अब तो बात बिगड़ी बिगड़ी। मोटा भाई हालांकि अड़ते नहीं है, लेकिन अड़ गए तो फिर क्या देखते नहीं? 27 साल होना है, आज तक मोटा भाई बापूजी से बात नहीं कर रहे। और वैसे कीमत लगाने की बात हुई है ना, पता नहीं मोटा भाई क्या कीमत लगाएंगे जिगर की परवरिश की। कम से कम 20 लाख। वो हिमल, आपके बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है जी? ऐसा कोई लोन होता है गुड़िया? तो गुड़िया, माँ बाप के कर्ज की कोई कीमत नहीं होती। मतलब फ्री? शादी से पहले तुम भी बैंक में काम करती थी ना? फिर एक मिनट। अरे वो सब छोड़ मफतलाल, और ये सोच के हमने परशुराम तलवार से है जी? परशुराम तलवार, रिमझिम के पापा, हमने उनके साथ जिगर की शादी की बात शुरू करके अधूरी छोड़ दी थी, उसका क्या होगा? हाँ वो तो अब प्रवीण भाई, सुबोध भाई, हेमल भाई, चलिए, बा ने सबको बुलाया है। शिल्पा, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? मोटा भाई को समझाया कि नहीं बा ने? नहीं, शायद उन्होंने कोई कीमत बता दी है। चलिए। ये बा भी ना एक नंबर की पॉलिटिशियन है, बा को इलेक्शन में खड़ा करे क्या? अरे सुनो तो, अरे चलिए, अरे सुनो तो सही। ओहो, हेलो प्रवीण भाई, हाँ बोल बेबी। आप कल यहाँ आ सकते हैं? क्या हुआ बेबी, सब ठीक तो है? ताइमा को ठीक करने का आइडिया मिल गया है। अच्छा, चल मैं अभी आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, आप कल आइएगा। ओके, अभी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल कल आता हूँ मैं सुबह। लेकिन किसी को बताना मत। ओके, बाय। गट्टू कहाँ है? गट्टू को बुलाइए, मुझे उससे भी बात करनी है, बुलाइए उसे। जय श्री कृष्ण, मैं इधर हूँ, लेकिन मैं तो है ना सुमड़ी में इधर बैठ के कुलदेवी माँ को प्रार्थना कर रहा था, ऐसे घर की शांति के लिए। तो फिर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं पहले से बोल देता हूँ। नहीं आएगा गट्टू, यहाँ आ जा। उधर आओ, अच्छा। हाँ। सेकंड सैटरडे बाबू मैं मैंने गट्टू को सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बुलाया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना आर्गुमेंट किए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मेहुल को अगर प्रॉब्लम आई तो गट्टू को कहा गया कि तू बाहर के बच्चों के साथ जाकर खेल, और वो गया। चैताली को कम मार्क्स मिले तो उसे कहा गया कि तू पार्क में जाकर बैठ, और वो बिना आर्गुमेंट किए पार्क में जाकर बैठा। बार बार उसने कीमत चुकाई बिना आर्गुमेंट की, लेकिन कभी आजादी नहीं मांगी गट्टू। तो मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया? तूने राइट किया गट्टू। अरविंद ये कहना चाहता है कि गट्टू ने जिस तरह कीमत चुकाई है पर कभी कुछ मांगा नहीं, उसी तरह जिगर भी कीमत चुकाए। अगर उसे अपनी मर्जी का मालिक बनना है तो बता अरविंद, तुझे क्या चाहिए? लीला ने मेरे हिस्से का वक्त तुझे दिया जिगर। मेरा
टिफिन बनाना छोड़कर तुझे दूध पिलाया, मुझसे बात ना करके तुझे बोलना सिखाया लीला ने। मैं लीला को पुकारता भी था तो मुझे डांटती वो कि मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे जिगर के लिए वो बनाना है, ये करना है। इसलिए अब लीला का सारा वक्त मेरा। तेरे लिए जिगर मैंने मेरी पूरी जॉइंट फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस किया। तेरी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में मैं मेरी भाभियों, भाइयों और बच्चों को वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब इनका भी सारा वक्त मेरा होगा। आज के बाद जिगर तू किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है? ये कोई रीजनेबल डिमांड नहीं हुई प्रवीण काका। ये सही बात है मोटा भाई, कुछ लेन देन की बात करते हैं ना। चलो आपका भी नहीं, इसका भी नहीं। एक मिनट प्रवीण भाई, आप क्या बार्गेनिंग करने बैठ गए? यहाँ कोई खरीद बिक्री थोड़ी ना हो रही है। और मोटा भाई बिल्कुल सही है, जिगर ने खुद ही कहा है ना कि वो अपनी परवरिश की कीमत अदा करना चाहता है। मोटा भाई कीमत बोले तो मोटा भाई ने अपनी तरफ से कीमत बोली। और मैं सबसे कहता हूं, सुनो, जो मुझसे बात करेगा वो जिगर के साथ बात नहीं करेगा, और जो जिगर से बात करेगा वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मुझे मंजूर है। जिगर पागल मत बन, इतनी बड़ी फैमिली में कोई तुझसे बात नहीं करेगा तो? आपने शायद ठीक से सुना नहीं हेमल काका। पापा ने कहा कि जो उनसे बात करेंगे वो मुझसे बात नहीं करेंगे, और जो मुझसे बात करेंगे वो उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन हम श्योर हैं यहाँ काफी लोग हैं जो मुझसे बात करेंगे। ये पागलपन हो रहा है, प्लीज रुकवा दीजिए इसे। नहीं शिल्पा, इस पागलपन के जरिए ही सही मैं सबकी सोच को समझना चाहती हूँ। गट्टू, सबसे पहले तू बता, तू किसकी टीम में है, अरविंद के या जिगर के? जिगर। तेरे पापा मेरे लिए फ्रूट लाते हैं ना, इसलिए मैं उनकी टीम में। मोटा भाई कांग्रेस, मोटा भाई कांग्रेस। सुबोध भाई आप किसकी टीम में हैं? अरे चल बोल ना फटाफट, चुप क्यों हो गया तू? बोल के तू जिगर की टीम में है। नहीं प्रवीण भाई, मैं जिगर की टीम में नहीं हूं। आज अगर मैंने जिगर को सपोर्ट दी तो हो सकता है कि कल को मानव भी मुझसे पूछे कि हमारी आजादी की कीमत क्या है। नहीं, मैं ये सिलसिला यहीं रोकना चाहता हूं ताकि फिर कोई अपने माँ बाप की कुर्बानी की कीमत न लगाए। मैं मोटा भाई के साथ हूं। आ जाओ सुबोध भाई, आ जाओ इस पार्टी में आ जाओ, जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ, आ जाओ। क्या कर रहा है कट्टू? शांति। बाप रे, मेरे तो 3-3 बच्चे हैं और वो भी नालायक। कीमत लगा तो देंगे लेकिन चुकाएंगे नहीं। सॉरी जिगर, मुझे मोटा भाई की टीम में जाना पड़ रहा है। आ जाओ सॉरी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। 1 2 3 4। ए मफदल, तू बता ना तू किसकी टीम में है? क्या हो रहा है? जय श्री कृष्ण बापूजी। कुछ नहीं हो रहा है, आप जाके हाथ मुंह धो के खाना खा लीजिए। मीनाक्षी भाभी। नहीं, मुझे नहीं खाना। लग रहा है यहाँ कुछ मजेदार चल रहा है। अरे मुझे भी तो कोई बताओ।
मीनाक्षी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।